किन बुंदों पर आप लोगों ने जांच किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये दुर्घटना आखिर घटी क्यों है, किसकी लापरवाही से दुर्घटना घटी है कि जितना बारूद का स्टॉक वहाँ होना चाहिए तो उससे कई गुना ज्यादा स्टॉक वहाँ पे है, आज भी था, आपके सामने है, दबाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बोरसी में स्थित स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड में 25 मई को सुबह 8 बजे धमाका हुआ। धमाका इतना जोर था कि आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में कंपन महसूस की। उसके बाद से वहां पे हड़कंप मचा, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित टीम भी पहुंचे हमारे साथ में। उसके सदस्य हैं जो बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, उनसे जानेंगे। सर, आपने जांच टीम में गए थे, क्या रहा, आखिर क्या चीज देखा आपने? देखिए, जब ये घटना हुई बोरसी पिरदा में, तत्काल पहले तो हम लोग वहाँ, जैसे ही मुझे टेलीफोन के माध्यम से मेरे साथियों से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बड़ा ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है, मैं और हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के भाई राजन साहू जी, हम लोग वहाँ गए थे, साथ में हमारे कांग्रेस के बहुत सारे साथी भी गए थे। जाने के बाद हम लोगों ने वहां पे देखा कि खुद पूरे तरीके से ब्लास्ट हुआ है और संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 10 से 12 लोगों की मृत्यु हुई है। मौके में कोई हाजिर रजिस्टर था नहीं, मौके में तत्काल फैक्ट्री संचालक की तरफ से कोई व्यक्ति, जवाबदार व्यक्ति था नहीं, सब वहां से भाग चुके थे। दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो कमेटी गठन की थी, क्योंकि मैं उसमें सदस्य था, सदस्य होने के नाते हम लोग वहां गए। जाने के बाद जो भी हम लोगों ने पीड़ित परिवार वालों से भी मिले, ग्रामीण जनों से भी मिले, शासन प्रशासन से भी जो जानकारी मिली या मौके पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था वहां तक जाके जो भी हम लोगों ने देखा, पूरी रिपोर्ट बना के कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम लोगों ने सौंप दी है। आज जिले के एसपी से मिलने हम यहाँ आए थे। हमारा पहली बात ये बात की पहली मांग है या हमारा मानना है कि कोई भी घटना दुर्घटना अगर होती है तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया उसमें एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? अच्छा, एक चीज देखा जाता है, किसी भी घटनाक्रम में घटना के तुरंत बाद, जैसे गुजरात में हुआ, उसमें एफआईआर दर्ज हो गया, तो आखिर इतना इंतजार क्यों किया कांग्रेस? देखिए, हम लोग कल तक इंतजार कर रहे थे, चूंकि बड़ी घटना है और 10-10 लोगों की मृत्यु हुई है, दिल दहला देने वाली घटना है। हम लोग कल तक इंतजार किए कि कुछ प्रशासन निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करेगा, लेकिन कल तक जब पता चला कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो आज हम लोगों ने आके मिल के ये मांग रखी कि तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलना चाहिए और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर मामले की लीपापोती करने का प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि फैक्ट्री संचालक रसूखदार लोग हैं, तो हम लोग ग्रामीण जनों से मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है इस मामले को। एक चीज देखना चाहिए, महज 20 किलोमीटर की दूरी में है रायपुर से, इसके बावजूद भी कांग्रेस के कोई भी बड़ा लीडर वहां नहीं पहुंच पाया। देखिए, अभी चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप देखें सबकी ड्यूटियां बाहर लगी, अन्य प्रदेशों में है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी अभी बाहर है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी बाहर है, अभी नहीं होने के नाम से नहीं आ पाए, लेकिन लगातार हम लोगों से टेलीफोन के माध्यम से हमारा संपर्क है, मोबाइल के माध्यम से हमारी बातें हो रही है और वो भी इस मामले को लेकर गंभीर है। आप देखे होंगे आज माननीय भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका एक ट्वीट भी आया, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया इस मामले को लेके और वो जैसे ही छत्तीसगढ़ आएंगे आज या कल, तो पहले वो पिरदा आएंगे। अच्छा, बिंदु क्या क्या थे, जैसे आप लोगों ने जांच गठित हुआ था, किन बिंदुओं पर आप लोगों ने जांच किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये दुर्घटना आखिर घटी क्यों है, किसकी लापरवाही से दुर्घटना घटी है। दूसरी बात, बारूद फैक्ट्री का संचालन में जो संचालित किया जा रहा था, हम लोगों ने देखा कि वहाँ जानकारी मिली ग्रामीण जनों से या और भी जो वर्कर्स काम करते थे, क्योंकि बारूद की फैक्ट्री है, बहुत सेंसिटिव इलाका है। एक फायर ब्रिगेड वहां होना था, कोई फायर ब्रिगेड वहां नहीं था। एम्बुलेंस होनी थी, एम्बुलेंस भी वहां नहीं थी। और ऐसा ग्रामीण जनों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जितना बारूद का स्टॉक वहां होना चाहिए तो उससे कई गुना ज्यादा स्टॉक वहां पे है, आज भी था। तो बहुत सारे सवालिया निशान इसको खड़े करते हैं। बीच बीच में सतत उसकी निगरानी होनी थी, मॉनिटरिंग होनी थी। सेंसिटिव मामला है, पूरा एग्रीकल्चर बेस हमारा जिला है, आसपास पूरी खेती किसानी करने वाले लोग हैं, गांव बस्ती वहां से काफी नजदीक है। और वो जब घटना घटी, वो जब ब्लास्ट हुआ, तो बेरला और बेरला के आगे तक उसके जो वाइब्रेट है वो लोगों को सुनाई दिए। तो निश्चित रूप से एक दहशत का माहौल पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है।
तो जो भी रिपोर्ट में और भी बातें छन के आई वो पूरी रिपोर्ट बना के हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंप दी है। फैक्ट्री मालिक के बारे में कुछ पता चल रहा है, कौन है क्या है? नाम तो अभी कुछ स्पष्ट है नहीं, शासन प्रशासन को नाम स्पष्ट करना चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए। भाई फैक्ट्री का संचालन हो रहा है तो परमिशन से हो रहा होगा, उसकी अनुमति जारी हुई होगी, जमीन की रजिस्ट्री के पेपर होंगे, तो फैक्ट्री संचालन का नाम शासन प्रशासन को नहीं मालूम ऐसा नहीं है, उनको सार्वजनिक करने चाहिए, ये उनका काम है प्रशासन का काम। क्या लगता है? आपके सामने है, दबाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। किसके दबाव में आखिर प्रशासन काम कर रहा है? जो बड़े लोग बैठे हैं, आज किसकी सरकार है प्रदेश में, देश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उद्योगपतियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का। ये थे आशीष छाबड़ा जी। इनका कहना है कि शासन प्रशासन है, प्रदेश की सरकार में दबाव कर रहे हैं और जो फैक्ट्री प्रबंधन को है बचाने का काम किया जा रहा है। सूरत से न छत्तीसगढ़ तक बेमेतरा।